चलिए आज देखते हैं, परीक्षण करके देखें 4 का पार्ट 4। इससे पार्ट 3 के पहले पार्ट 3 में हम लोग बता दिए थे कितना नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, 14 नंबर तक। आज सॉल्व करेंगे कितने नंबर, 15 नंबर सॉल्व करेंगे। और प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो टोटली मिल जाएगा, जो कि हम लोग को दर्शाता है प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 13 तक। 1 से लेकर 13 तक इस चैप्टर का पूरा बना दिए हैं, 1 से लेकर 14 तक बना दिए हैं। और अभी बनाना है हम लोग को 15 नंबर बनाना, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप आराम से देख सकते हो, वहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो। आज का सवाल देखा जाए, पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है आज का पहला क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन। बोला है सवाल में, एक घनाकार जल के भरे हौज के समान माप की 64 बाल्टी से जल निकाला गया और हौज भाग अब भी कितना है, 1/3 दिया है कि 13 भाग दिया है, 1/3 भाग। 1/3 भाग जल से भरा है। यदि हौज की एक भुजा की लंबाई कितना है, 1.2, ये ठीक है ना। एक भुजा की लंबाई है 1.2 मीटर हो, तो प्रत्येक बाल्टी में कितना जल अटता है बताना है, ठीक है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, आप लोगों के पास किताब है। जितने 10th क्लास के बच्चे हैं जो ऑनलाइन वीडियो देखते हैं और वो लोग सच में कुछ 10th क्लास में करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या काम करिए कि नवंबर महीने से, अभी से हम बता दे रहे हैं, नवंबर महीने से जब आप लोग का सेंटअप रहेगा, सेंटअप के पहले 15 दिन का एक क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। क्रैश कोर्स जो यूट्यूब पे पूरा फ्री रहेगा, और यहाँ जो ऑफलाइन बैच है इसके लिए भी फ्री रहेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ऑफलाइन ज्वाइन होना चाहता है, क्रैश कोर्स में ये ज्वाइन होना चाहता है, ये क्रैश कोर्स रहेगा वो लोग का 3 महीने का क्रैश कोर्स रहेगा। और ये 3 महीने के क्रैश कोर्स का भाई फीस जो रहेगा वो हम बता देंगे ऑफलाइन वाले लोग को, क्योंकि ऑनलाइन पूरा फ्री ही रहेगा। और ये ऑनलाइन वाले लोग को, जो ऑफलाइन वाले लोग हैं, इन लोग का फ़ी हम ऑनलाइन में ऑफलाइन ही बता देंगे, ठीक है, ऑफलाइन बता देंगे। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच चलेगा क्रैश कोर्स का, क्योंकि सेंटअप के बाद आपका स्कूल बंद हो जाएगा। तो उस समय दिन के समय में हम लोग 11 बजे से या 9 बजे से, हम लोग टाइमिंग अभी फिक्स नहीं किए हैं। नवंबर के बाद ये क्रैश कोर्स ज्वाइन होगा, जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी चलेगा, ठीक है। इसमें आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ साथ अपने दोस्त, भाई, बंधु, भैया, भतीजा, भाभी, सबको बता सकते हैं, ठीक है, जो भी हैं। तो आप लोग उनको बता दीजिएगा, और ऑनलाइन पूरा फ्री रहेगा। आ गया, वो क्रैश कोर्स 10th क्लास वाले ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली एकदम हम लोग मैथ्स छोड़कर बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस एंड फिजिक्स का पूरा हम लोग एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन ही केवल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर चलेगा पूरा लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव। पीडीएफ आपको लाइव के बाद मिल जाएगा। समझ में आ गया। जो भी होंगे आप लोग के ऑफलाइन वाले बता देना, ऑनलाइन वाले लोग को तो खबर मिल ही जाएगा, ठीक। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक घनाकार जल का भाग, तो लिखेंगे घन की एक भुजा जो है, घन की एक भुजा, घन की एक भुजा। घन को देखो इंग्लिश में क्या लिखा है बाबू, घन की एक भुजा। देखो तुमको इंग्लिश में लिखा होगा, क्यूब लिखा है कुछ बोल के, हाँ, क्यूबॉइड लिखा है ना। तो द वन साइड ऑफ द क्यूबॉइड, द वन साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। लेकिन इसको हम लोग बदल देंगे डेसीमीटर में, तो 10 से भागा दे देंगे, 1.2 को 10 से भागा दे देंगे, तो 12 डेसीमीटर आ जाएगा, 12 डेसीमीटर आ जाएगा। घनाकार हौज का आयतन लिखेंगे, घनाकार हौज का आयतन, घनाकार हौज का आयतन, घनाकार हौज का आयतन आ जाएगा 12 डेसीमीटर। जितना भुजा उतना ही क्या मिल जाएगा हम लोग को, आयतन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
देख बाबू, घन की अगर एक भुजा है कितना 12 डेसीमीटर, तो आयतन कितना होगा? 12 का क्यूब निकालेंगे, तो 12 का क्यूब निकालेंगे, 12 × 12 × 12 यही ना क्यूब होता है। 12 का क्यूब निकालो तो कितना आ जाएगा? 12 × 12 × 12 17 28 ना, 17 28 आ जाएगा। 17 28 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। और आप लोग को हम याद करो बताए थे कि जब कहीं पर लीटर की बात आती हो, पानी की बात आती हो, तो उसको लीटर में मापते हैं। तो जितना यहाँ पर एक घन लीटर बोलेगा, एक घन डेसीमीटर बोलेगा, तो यही क्या हो जाता है? एक लीटर भी हो जाता है। याद करो बताए थे ना इसे। तो 1728 घन डेसीमीटर है, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं 1728 क्या चीज़? लीटर। ऐसे लिख सकते हैं बराबर में 1728 लीटर है। 64 बाल्टी पानी का हौज में, 64 बाल्टी पानी, 64 बाल्टी पानी, 64 बाल्टी पानी, 64 बाल्टी पानी निकालने पर 64 बाल्टी पानी क्या किया गया है? निकाल लिया गया है। 64 बाल्टी पानी निकालने पर एक कलेक्ट वे 64 बकेट्स वाटर, ही कलेक्ट 64 बकेट्स वाटर निकालने पर हौज में बचा पानी क्या करेंगे? हौज में निकालने पर हौज में बचा पानी, हौज में बचा पानी, हौज में बचा पानी, हौज में कितना पानी बचेगा भाई? हौज में कितना पानी? देखो हमारे पास टोटल लीटर जल कितना था? 1728 लीटर है ना। इसमें से 1/3 हिस्सा हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो 3 से इसको भागा देंगे 1728 को, 1728 को भागा दो, 3 तरीके 9 तुझे 12 3 बचे 15, 22 आएगा, 3 सते 21, 18, 576 आएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 576, 576 लीटर आ गया, 576 लीटर। 64 बाल्टी आयतन, चाहे निकाले गए पानी का आयतन, अतः 64 बाल्टी, अतः 64 बाल्टी पानी का आयतन बोलो, चाहे बोलो निकाले गए जल का आयतन, निकाले गए जल का आयतन। तो हम लोग के पास टोटल पानी की संख्या कितनी थी बाबू? 1728 थी। लेकिन इसमें से हम लोग कितना पानी 1/3 हिस्सा करके निकाल लिए? 576 निकाल लिए। इसमें से जो माइनस कर देना, जो आएगा उसको फिर जितना आएगा उसके बाद एक बाल्टी का आयतन निकाल देना है। एक बाल्टी का आयतन, एक बाल्टी का आयतन, एक बाल्टी का आयतन। देखो यहाँ पर घटा के जितना आएगा वो निकलेगा 64 बाल्टी का वॉल्यूम। क्या है? तुम लिख लेना बाबू 64 buckets volume of water equal to 64 buckets volume of water equal to collect the water volume is, collect the water volume is, तो माइनस करो कितना आया? हाँ 1152 आया। तो अब यहाँ पर एक बाल्टी का आयतन निकल जाएगा। ये तो 64 बाल्टी का ना आयतन आया, एक बाल्टी का निकालने के लिए 1152 में से कितना? 64 को 64 से डिवाइड कर देंगे 1152 को, तो डिवाइड कर दो 1152 को डिवाइड कर दो 1152 को 64 से। तो नहीं कर पाओगे, हम कर देगा। हमारे पास क्या है? लीटर है 64, 18 आ जाएगा। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तो यही लगाना पड़ेगा ना। अब देखो एक बाल्टी का आयतन कितना है? 18 लीटर, यानी एक बाल्टी जो है वो कितने लीटर का है? 18 लीटर का। समझ में आया? एक बाल्टी जो है वो कितने लीटर का है? 18 लीटर का। कोई दिक्कत? तुम लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा। अब वो अगला नंबर देखेंगे आप लोग, 16 नंबर। 15 नंबर सबको समझ में आ गया, 16 नंबर देखेंगे। एक ग्रॉस दिया सलाई
एक ग्रॉस दिया सलाई के बॉक्स के एक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है? 2.8 डेसीमीटर। यानी कि जो लंबाई है बाबू, लंबाई है 2.8 डेसीमीटर है, और जो चौड़ाई है कितना है? 1.5 डेसीमीटर, और जो ऊंचाई है बाबू वो है 0.9 डेसीमीटर हो, तो एक दिया सलाई के बॉक्स का आयतन कितना होगा? हिसाब करें। एक ग्रॉस बराबर कितना होता है? 12 दर्जन। किताब में दिया है एक ग्रॉस बराबर, देखो दिया होगा किताब में 12 दर्जन। और किंतु यदि एक दिया सलाई के बॉक्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यानी कि उसी में और एक क्वेश्चन लगा दिया गया है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग लिखना। एक ग्रॉस एक ग्रॉस एक ग्रॉस बराबर कितना दिया है? 12 दर्जन। एक ग्रॉस बराबर 12 दर्जन, यानी कि 12 इंटू कितना कर देंगे? 12 कितना आ जाएगा? 144। क्या है? 144 कैसे आ गया? 12 इंटू 12, 12 लंबाई 12 चौड़ाई, तो उसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 144 नहीं हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो 12 इंटू 12, 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब कितना? 12 ठो। 1 दर्जन मतलब 12, लेकिन 12 दर्जन दिया है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा ना। एक अगर रहता है, बोलेगा कि कोई 1 पेयर्स, एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब कितने? 2 ठो। तो यहाँ पे 12 दर्जन दिया है, तो 12 दर्जन में कितना? तो 44 होगा। एक दर्जन में 12 को, तो 12 दर्जन में कितना? 144। ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लिया आप लोग। तो 2.8 डेसीमीटर को, ये 2.8 डेसीमीटर को हम लोग को बदलना है सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना? 28 सेंटीमीटर। 1.5 डेसीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो 15 सेंटीमीटर। और 0.9 डेसीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर। आयतन अब पता चल जाएगा, आयतन, आयतन पता चल जाएगा। 28 इंटू 15 इंटू 9, इसका गुणा करके निकालना, आयतन निकल जाएगा घन सेंटीमीटर में। और इसके बाद बोला है, अतः आयतन हो जाएगा इतना, तो 144 दिया सलाई का आयतन कितना हो जाएगा? तो रहने देना, निकालने को रहने दो। 144 दिया सलाई का आयतन, 144 दिया सलाई का आयतन, 144 दिया सलाई का आयतन 28 इंटू 15 इंटू कितना? 9। ठीक है। 44 दिया सलाई का आयतन 28 इंटू 15 इंटू 9 घन डेसीमीटर। तो एक और दिया सलाई का आयतन कितना होगा? 144 मैच बॉक्स वॉल्यूम इज, एंड 1 मैच बॉक्स वॉल्यूम इज, एक दिया सलाई का आयतन। 144 दिया सलाई का आयतन इतना है, एक दिया सलाई का आयतन कितना होगा? 28 इंटू 15 इंटू 9 बटा में 44। इसको काटेंगे, काट के लेके आएंगे इसको। अब एक दिया सलाई की लंबाई निकाल देंगे। अब एक दिया सलाई की लंबाई, अब एक दिया सलाई की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है बाबू? 3.5 सेंटीमीटर। देखो हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों बदले हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया देखो डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को हम लोग को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना होगा, कि सेंटीमीटर क्या करेंगे? सेंटीमीटर बदलेंगे तो पॉइंट का झंझट नहीं ना रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग? सेंटीमीटर में बदल दिए। ठीक है। इसका बताओ कितना काट कुट के आया, जल्दी बताओ। 28 से कटेगा, 7 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 से नहीं कट, हाँ 4 छक 24 कट तो जाएगा, कट जाएगा ना। 4 3 12 हो गया, और 4 छक 24, 4 सते 28, 9 चौके 36, 15 सते 105।
105 बटा में कितना आ जाएगा 4, भागा देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छक 24, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8 होगा ना, बचा कितना 25 बचा, 4 छक 24 बचा, 1 आया, यहाँ आएगा पॉइंट, 4 दूनी के 8, 2 पॉइंट के लिए एक और 0, 4 पचे 20, 26.25, 26 पॉइंट कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया है ये 26.25 आ गया घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे थे इसलिए घन सेंटीमीटर। और एक दिया था लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बोला था, तो ऊंचाई तो हम लोग को पता नहीं, तो क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर ऊंचाई मान लेते हैं। तो अब निकाल देंगे, अब इसको, अब लोग के पास 5 इंटू 3.5 इंटू एक्स है, बराबर मिला है 26.25, ठीक है। x बराबर निकल जाएगा, x के साथ इसका इंटू कर देंगे, कितना आएगा 5 तिहाई 15, 5 50 25, 15.25 है ना आएगा। अरे भाई इसका गुणा करो ना, 5 तिहाई 15 होगा, अब 5 50 25 होगा, तो 15.25 आ जाएगा। या फिर ऐसे ही कर दो, x बराबर लगा दो 26.25 और बटा में कर दो 5 इंटू 3 पॉइंट, ठीक है, नहीं आया समझ में। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए देखो, देखो इधर मेरे तरफ देखो, देखो इधर पे, पॉइंट को हटाने के लिए 26 25 लिखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 2 ठो, कितना बैठा दो 100, देखो बड़का ब्रैक बड़का लाइन, इसको करने के लिए 5 इंटू 3.5 था ना, पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 बटा 10, ये 10 चल जाएगा ऊपर, 100 खींच के ले आ जाओ नीचे, तो आ जाएगा 26 25 इंटू 10 बटा हो जाएगा आपका 5 इंटू 35 इंटू 100, ठीक है। अब काट कुट के निकाल लेंगे आंसर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कर सकते हैं कि नहीं बताओ, ये वाला समझ में आ गया। पॉइंट के बाद 2 को संख्या रहेगा तो 100, और अगर नहीं रहेगा तो उसके नीचे, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद 1 को संख्या इसलिए 10, ये 10 चल जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा नीचे। चलो काटो, काट कुट के निकालो ये वाला, देखो हम काटते हैं, देखो 10 से काटेंगे 100 को कितना बार में जाएगा 10 बार में, 5 से चल गया 26 25 कितने बार में 500, 525 बार में चला गया ये, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, ये लास्ट में 5 आ रहा है मतलब कट जाएगा, 5 के पारा से काटिए, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया, और 5 से काटो इसको कितना बार हो गया, हाँ 100, तो 5 5 दहिया 50 5 50, ठीक है। अब कट जाएगा तो 5 के पारा से फिर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, अब 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, 21 हो गया, फिर कटेगा 7 तरीके कितना होता है 21, 3 बटा कितना आ जाएगा 2, तो इसको भागा दे देंगे 3 बटा 2 को, 3 बटा 2 को भागा दे देंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5, 1.5 क्या आएगा सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत एनीवन, लिख ली इंग्लिश में, नहीं जहाँ नहीं आएगा बताना मेरे को, आगे बढ़े, आगे बढ़ने की इजाज़त है, नहीं अभी नहीं किया है वो, नहीं इजाज़त है तो कहाँ बढ़ेंगे। नंबर इज वेरी इजी बट वेरी एग्ज़ाम फंक्शनल क्वेश्चन, 2017 के एग्ज़ाम में आया है, 2022 के एग्ज़ाम में आया है, और 2025 के भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, 2025 के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, 26 ना, तुम लोग 26 में देगा ना, ठीक है, तो हम 24 लिख देता हूँ, 24 में आया है 26 में भी आ सकता है, ठीक है। ये 2026 चल रहा है, 25 चल रहा है, ओ बाबा हमको तो पता ही नहीं था। 2.1 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े और एक आयताकार घन जैसे है
हौज का आधा भाग जल से भरा है और हैजा में, हैजा है हौज है इस हौज में कितना लीटर जल है? 630 लीटर। पुनः डाल दिया गया, मतलब कि इतना तो जल था ही, आधा भाग में जल भरा हुआ था, 630 लीटर जल और डाल दिया गया है। तो जल के गहराई कितनी बढ़ जाएगी? जल की गहराई कितनी बढ़ जाएगी बताइए? जल की गहराई बढ़ा रहा है ये लोग, बताओ। तो लिखेंगे हौज में डाले गए जल का आयतन, लिखो हौज में डाले गए जल का आयतन, हौज में डाले गए जल का आयतन। हौज को क्या लिखा है बाबू? ट्यूब लिखा है। हाँ लिख लो वाटर टैंक के बारे में। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज, हौज में डाले गए जल का आयतन कितना है बाबू? 630 लीटर है। 630 लीटर है। तो 630 लीटर को हम लोग तो घन लीटर में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 630 घन डेसीमीटर। जितना लीटर उतना ही क्या डेसी। इंग्लिश लिख ली? इंग्लिश लिख ली? हौज में डाले गए जल का आयतन, इसका इंग्लिश बताओ। टू पुट द वाटर इन द वाटर टैंक, द ना 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 ऐसे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड पुट द वाटर टैंक। ठीक है, पुट करेंगे ना, डालेंगे ना उसमें, तो पुट तो लिखना होगा। 630 घन डेसीमीटर, तो सजा के लिख लो, ऐसे ही कुछ सजा के लिख लो। 630 घन डेसीमीटर क्या आ गया? लिखेंगे माना इस जल के कारण, माना इस जल के कारण, माना इस जल के कारण हौज में पानी की गहराई, हौज में पानी की गहराई, हौज में पानी की गहराई x डेसीमीटर बढ़ गया, x डेसीमीटर बढ़ गया, x डेसीमीटर बढ़ गया है। ठीक है, x डेसीमीटर बढ़ गया है। लिखना बाबू इंग्लिश में, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इंक्रीजिंग बाई, द डेप्थ ऑफ वाटर in the tank increased by x decimeter due to this, हौज की लंबाई, ड्यू टू दिस। ठीक है, लिखेंगे हौज की लंबाई, लेंथ ऑफ टैंक 2.1, 2.1 क्या दिया है? 2.1 क्या दिया बाबू? मीटर दिया है, 2.1 मीटर। तो इसके बदलेगा हम लोग डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब किस में दिया है? डेसीमीटर में। ये मीटर में दे दिया है, तो इसको बदल लेंगे डेसीमीटर में, तो 21 क्या आ जाएगा? डेसीमीटर आ जाएगा, 21 डेसीमीटर। और विड्थ कितना दिया है? चौड़ाई कितना दिया है बाबू? चौड़ाई कितना दिया? 1.45 मीटर। तो इसमें कर देंगे, आ जाएगा 15 डेसीमीटर। लिखना बाबू विड्थ, ठीक है, विड्थ लिखना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, देखो गहराई दे दिया, मतलब क्या है? ऊंचाई है। अगर गहराई से ऊपर देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? ऊंचाई ना मिलेगा। तो हम लोग को मिल गया लंबाई 21, चौड़ाई 15, ऊंचाई x, और ये सब के बराबर कितना? 630। ठीक है, तो x बराबर बताओ कितना होगा? 630 बटा में 21 इंटू 15। काटेंगे इसको, 15 चौके 60, 15 चौके 60, और 15 दूनी 30, 7 त्रिके 21, 7 छक 42, 3 दूना 6,
x इक्वल टू कितना डेसीमीटर, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी थी, हौज की ऊंचाई 2 डेसीमीटर की थी। कितने डेसीमीटर की, 2 डेसीमीटर की थी। देखो आंसर आया है कि नहीं, हौज की ऊंचाई 2 डेसीमीटर आया है। हाँ, तो देखता भी नहीं है, आंसर बोल देता है हाँ सर। कह दे ये अपना रंग, इनके बोलने से चलेंगे हम लोग। हाँ आप, चलो देखो, गांव के आयताकार मैदान की, खाली खाली एक बार ना खाली पूछ लो, ठीक है, एक बार पूछ लो और उसके बाद उसको मन मार दो। व्हाइट बोले तो लिए हैं ब्लैक, ब्लैक बोले हैं तो लिए हैं येलो कलर का। देखो इसमें क्या अच्छा लगेगा, रेड कलर अच्छा लगेगा, रेड बोल रही है, रेड अच्छा लग रहा है इसमें, हाँ बुझा रहा है रेड इसमें। अब देखो ये तो बैकग्राउंड क्या है, डार्क है, बैकग्राउंड डार्क है, तो हमको हल्का कोई कलर लेना पड़ेगा। देखो ये कितना अच्छा बुझा रहा है, कितना अच्छा से देख रहे हो, मस्त चल रहा है। चलो देखो 18 नंबर, गांव के आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है, 20 मीटर और 15 मीटर। इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंबा डालने के लिए, ए बाबू, ए, बात नहीं करो, यहाँ पर इस कोना पे, इस कोना पे, इस कोना पे और इस कोना पे क्या डाला गया है, एक खंबा, 4 गो खंबा डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे भी खंबा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम कैरम बोर्ड नहीं बना रहे हैं, कैरम बोर्ड बोल रहा है, कैरम बोर्ड है ही, खंबा डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना बाबू। अब गड्ढे खोदे गए हैं, इसमें देखो गड्ढा खोद दिया गया है और निकाल कर मिट्टी शेष जमीन पर समान रूप से डाल दिया गया है, और मैदान की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ से मिट्टी उठाकर, कोने कोने से मिट्टी उठाकर बिचवा में डाल दिया है, और ये मैदान थोड़ा उठ गया है। जैसे देखना श्री रामपुर का पूरा एरिया जब आता है ना तो खोद काट के बराबर कर देता है, उधर से खोदेगा दूसरे जगह लगाएगा, और उसको पता चलेगा बाद में क्या यहाँ पर तो ब्लू कलर का पाइप नहीं देना था, या तो येलो कलर का पाइप देना था, फिर खोदो फिर खोदो फिर खोदो फिर खोदता है, ठीक है, फिर खोद के लेके आता है, और उसमें छड़ वगैरह डाल डाल के फिर से उसको सीमेंट बालू दे के फिर से ठीक करता है, ठीक है। फिर पता चलता है कि जा, इसमें तो हम सीमेंट दिए ही नहीं, बालू दिए ही नहीं, ये तो ऐसे ही छूट गया, ठीक है। ऐसा ऐसा करता है, जब पूजा आता है ना तब ये लोग देखना एकदम गड़बड़ी करता है। तो गांवों के आयताकार मैदान में लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है बाबू, 30 और 15। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लिखो, आयताकार, जल्दी जल्दी करो बाबू, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है बाबू, लंबाई इंटू चौड़ाई फॉर्मूला होता है, तो बताओ लंबाई कितना 20, चौड़ाई कितना 15, 15 दूना 300 वर्ग मीटर, आएगा ना, 300 नहीं आ जाएगा, 15 दूना 30 लिख दे, खाली ये जीरो कहाँ गया, उड़ा ले जाएगी, ले जा उड़ा ले जा, 300 वर्ग। अब लड़की लोग का बहुत मान लिए, अब सादा कलर से लिखेंगे, 300 वर्ग मीटर हो गया। चारों कोने पर, चारों कोने पर गड्ढे, चारों कोने पर गड्ढे, गड्ढे के लिए जमीन का क्षेत्रफल, चारों कोने पर गड्ढे के लिए जमीन का, जमीन का, जमीन का क्षेत्रफल। अब ये थोड़ा सा इसका इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद फिर बताएंगे। जिसका इंग्लिश नहीं आया ना तो उधर पे थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अभी हिंदी बता देते, बताएंगे लेकिन जरूर, ठीक है। चारों कोने पर गड्ढे के लिए जमीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों कोनों पर क्या कर दिया गया है बाबू, गड्ढा कर दिया गया है, और कितना कितना मीटर गड्ढा किया गया है, 4 4 मीटर गड्ढा किया है। देखो 4 4 मीटर गड्ढा किया गया है,
चारों कोनों पर 4-4 मीटर गड्ढा किया गया है। ठीक है बाबू, चारों कोनों पर 4-4 मीटर गड्ढा किया गया है। चारों कोनों पर 4-4 मीटर का क्या किया गया है? गड्ढा। तो लंबाई और चौड़ाई, ऐसे लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई भी कितना हो गया 4, और गड्ढे किए गए हैं तो गुणा करो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, 64 वर्ग मीटर हो गया। चलिए ठीक है भाई, तो बचाओ बचाओ बाबू, बचाओ बचाओ इधर पे कि शेष मैदान को बचाओ। अब इसको बचाओ, शेष मैदान, शेष मैदान, शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल बचाओ इसको। तो पहले कितना था? 300 था, अभी गड्ढा खोन के निकाल दिए तो बचा कितना? 300 में से 64 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 300 में से 64 रुपया माइनस करो, कितना रुपया? अरे 300 में से 60 रुपया पहले माइनस करना रहेगा दही, कितना हो जाएगा? 240 होगा, 4 रुपया और माइनस कर दे, 236 रुपया, 236। ठीक है, ऐसे जब ना है ना तब रुपया माइनस कर दो, रुपया, इतना रुपया माइनस, तो 236 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर हो गया, 236 वर्ग मीटर हो गया। अब लिखेंगे चारों कोनों में बनाए गए गड्ढे के लिए काटी गई मिट्टी का आयतन, काटी गई मिट्टी का आयतन, काटी गई मिट्टी का आयतन। देखो जब यहाँ पे क्षेत्रफल था तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, अब आयतन है तो क्या करेंगे? 4 इंटू 4 का क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 इंटू 4 का क्यूब करेंगे ना, तो ये वाला काट के निकालो, तब तक हम इंग्लिश बता। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ लैंड फॉर होल्स मेड इन 4 कॉर्नर्स, और इसका लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड, एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड, और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कट फॉर होल्स मेड इन 4 कॉर्नर्स। ये इंग्लिश हो जाएगा इसका। अरे बाबू तुम लोग बताया नहीं रे, 4 चौको 16 चौको 64, 256, 256 वर्ग मीटर। कौन बोलेगा? घन, हाँ वर्ग नहीं, क्या लगेगा? घन मीटर। वॉल्यूम है तो क्या लगेगा? वॉल्यूम है तो घन मीटर, और क्षेत्रफल रहे तो वर्ग मीटर। ठीक है बाबू, आगे बढ़त। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिला, एक मिला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जमीन का क्षेत्रफल है ना, जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल इंटू हो जाएगा ऊंचाई, जमीन का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 256, जमीन का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 256, और यहाँ लिख लेंगे माना ऊंचाई इक्वल टू एक्स मीटर। माना होना लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बुझाइए जाएगा एकदम में, समझ में नहीं आएगा। सर एक्स कहाँ से लेके चला है सर, इतना सालों से कर रहे हो खाली क्या चीज, माना माना माना, और फिर बाद में ये वाला पूछता है कि सर एक्स कहाँ से लेके चले आए। मान लिए हैं, ठीक है, मानेंगे तो पहाड़, ठीक है, पहाड़ मान लें अगर ऊंचाई में, काहे नहीं मान सकते? मान सकते हैं, माना पहाड़, पहाड़ इक्वल टू देखो जमीन का क्षेत्रफल कितना आया था, बोल रे, जमीन का क्षेत्रफल कितना आया था, बोलो जल्दी। 256, 256 आया, और यहाँ पे ऐसे का लोग तो एक्स मार गदई को रे, 236 इंटू एक्स बराबर कितना? 256, गदई 256, 256 काट दीजिए सर, एक्स आंसर आ गया। ए गदई कौन है?
कौन था? यही था ना? थी, था नहीं थी। एक तो अलगे अलगे लगाना पड़ता, सब कोई मिला है तो थे, लड़की है तो थी, लड़का है तो था, खाते थी। अब क्या करेंगे? उसके बाद क्या करना है? एक्स बराबर निकालना है। अच्छा देखो कि कितना अच्छा रहे, देखो कितना अच्छा दिमाग लगाई है। 256, ठीक है चे? क्या लो एक्स आंसर सर। अरे भाई एक्स बराबर कुछ बता। ए, की बोलबा, तुम तो घूरबा। 256 एक्स इक्वल टू ऐसे गालो 256/236। बुझाया? हाँ। तेलुगु में कैसे बोल जाते? बुझाया कैसे बोलते हैं तेलुगु में? तेलुगु जानती है ना? तेलुगु बोल। 256 आया। और उनको फोन आया, हम बुलाइए गए। जल्दी से काटो, जल्दी काटो, काटो। 256, 256, 236। 5 के पारा, 6 के पारा से जाएगा? नहीं जाएगा। 2 के पारा से कह रहा है, बहुत कट जाएगा तब तो, बहुत कट जाएगा। कोई और पारा होमवर्क दे दे क्या? ये वाला दे देते हैं। कितना आया? अरे वाह। 8 बटा कितना? 7। 8/7। 8/7, बट ये नहीं है, ये नहीं है। आप लोग को बता दे। वाह, अरे वाह। तू लोग को काटने नहीं आतेगा, हम काट दिया ना। 256। साले तोरा, देखा? हम नहीं काटा ना, तू लोग बताया काट दी। देखो, 2 से काटेंगे, आ गया 64 बार में, आ जाएगा कितना बार में? 59 बार में। देखो इधर देखो बाबू, 64 बटा कितना? 59। चाहे तो ये आंसर लिख दो, या तो कबो कबो कर दो कि कबो कबो ये आंसर हो सकता है 64, एक सही 64 बटा कितना? 59। एक सही 64 बटा कितना? 59। एक सही में कर सकते हैं। भागा देंगे तो नहीं आ जाएगा? भाग 64 थोड़ी आ करे। अरे भाई 59 से 64 घटा देना। 64 से 59 घटाओ, एक बार में 59 आएगा। 14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 5 बचा। तो 5 बचा, 5 बटा कितना? या तो ये रहने दो, या तो ये वाला कर दो। नहीं आया समझ में? यही वाला आंसर है। तो एक सही 5/59 इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसकी? ऊंचाई है। अजब ऊंचाई आया है यार, ये कैसा ऊंचाई है? एक जाएगा फिर 5 कहाँ पे मैनेज करेगा? इसको छोड़ दो। ठीक है, इतना। तो इसका आंसर समझ में आ गया आप लोग को? आई थिंक आप भी लोग को समझ में आया होगा, ऑनलाइन वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मिलेंगे पार्ट 5। ठीक है, और पार्ट 5 में लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 चलेगा। तो आज इतना रहने दें, आज इतना रहने देते हैं।
ठीक है। और वो जो बात बताए याद रहेगा ना, क्या चीज? क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का बैच चालू हो जाएगा। कब से चालू होगा? नवंबर में। ठीक है, क्रैश कोर्स आएगा नवंबर में।